हम यादव हैं फिर भी करे गद्दार है साला, गद्दार है। बीजेपी फिर आएगी, कोई साले हटा नहीं सकता। सुरक्षित है, घमंड से कह सकते हैं कि मोदी हमारा प्रधानमंत्री है और वो ही रहना चाहिए। और एक लोग मोदी हो या सोदी हो, कोई नहीं आने का। यहाँ होगा क्लेश, सिर्फ साइकिल ही चलेगी। झंडे पंडे अपने घर ही ले जाओ, मैं लगा लियो। जिंदा रहे दुनिया में जब तक हमारा मोदी ही रहे। मोदी हमारी जान है, समान है। और फूल ही गिरेगा और अखिलेश सरकार ने गद्दारी की, हमारे हिंदुस्तान को बेच लिया। महंगाई को फेस कर सकते हैं मगर अपने देश के साथ ये नहीं कर सकते कि जैसे बाहर देखो तालिबान में क्या हाल हुआ। कम से कम हम देश में ये तो महसूस करते हैं कि हम यहाँ पर सेफ हैं। सबसे उत्तर प्रदेश को भिखारी बना दिया, वो अखिलेश यादव ने भिखारी बनाया। उस साले की सरकार कैसे आएगी? कमल तो खिल के रहेगा, कमल तो खिलता हुआ वो खिले। रोक सकता, कमल को कोई नहीं रोक सकता। कमल सरकार ने दुखी कर दिया हमें, लेकिन फिर भी हम उसके साथ हैं। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों है? अखिलेश ने हमारी रोजी रोटी ले ली। हाँ, अखिलेश यादव से नाराज है इसलिए बीजेपी चाहिए। हाँ जी, अखिलेश यादव ने रोजी रोटी। नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे अपना उत्तर प्रदेश पे। देखिए, अपना उत्तर प्रदेश लगातार चुनाव को लेकर हर विधानसभा सीट पर लोगों की राय ले रहा है कि चुनाव को लेकर लोगों की गांव की रणनीति क्या है। आज हम आए हैं मेरठ। जी हाँ, मेरठ बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रखता है। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुल 7 सीटें हैं, जिसमें 6 सीट जो है वो बीजेपी की है और 1 सीट सपा की है। मेरठ के इस धरती पर हम मौजूद हैं, चूँकि लोगों से बात करना यहाँ बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का सीट जो है वो बहुत ज़्यादा है। 6 सीटें 2017 की अगर हम बात करें, 2017 में 6 सीटें यहाँ से बीजेपी ने पाई थी। लोगों से बातचीत करते हैं। हम रास्ते से गुजर रहे थे तो यहाँ कुछ रिक्शा वाले हमें देखने को मिले, जिनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का प्रमुख मुद्दा क्या है इस बार के चुनाव को लेकर। तो आइए बातचीत का शुरुआत करते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लगता है, अगर बीजेपी नहीं, कांग्रेस नहीं, तो किसका लगता है कि किसकी सरकार आने से गरीबों को ज़्यादा मदद मिलेगी? अखिलेश की सरकार आवेगी, अखिलेश की। किसी की सरकार नहीं आवे अब के, मोदी हो या सोदी हो, कोई नहीं आने का। यहाँ होगा क्लेश, सिर्फ साइकिल ही चलेगी। झंडे पंडे अपने घर ही ले जाओ, मैं लगा लियो। कमल खिलाएंगे मेरे? नहीं चलाएंगे जी, बिल्कुल नहीं खिलाएंगे कमल को। तो काहे खिलाते जी इसको? नहीं, उनने हमें क्या दिया जी? कुछ भी नहीं दिया। गाड़ी दे दी, 20-20 लाख गाड़ी पुलिस वालों को दे दी। बताओ, सारे साइकिल पे चलने वाले, उनकी सरकार कैसे आएगी? और फूल ही गिरेगा और अखिलेश सरकार ने गद्दारी की, हमारे हिंदुस्तान को बेच लिया। 20-20 लाख की गाड़ी पुलिस वालों को दे दी, जो सारे साइकिल में चलने वाले, रिक्शे वालों को कुछ नहीं मिला, लेकिन वो गद्दार है साले। अखिलेश यादव गद्दार है। हाँ बात। क्या लगता है इस बार बीजेपी आ पाएगी? हम यादव हैं फिर भी करे गद्दार है साला, गद्दार है। बीजेपी फिर आएगी, कोई साले हटा नहीं सकता। बीजेपी वाले तो कहते हैं अखिलेश यादव को नहीं आने देंगे। यादव की तो सरकार कभी आ ही नहीं सकती। हमारी बैटरी बांट दी, रिक्शे चला दिए, हम मजदूर बेकार हो गए। उस साले की सरकार कैसे आएगी? हाँ, वो साला गद्दार है देश का। हमारे उत्तर प्रदेश को भिखारी बना दिया, वो अखिलेश यादव ने भिखारी बनाया। उस साले की सरकार कैसे आएगी? भैया क्या लग रहा है, क्या बता रहे हैं? नहीं, सरकार अखिलेश की आएगी जी। ऐसा लग रहा है? उन्होंने अच्छे काम किए हैं गरीबों के लिए, जैसे साइकिल भी बांटी है और रिक्शे भी बांटे हैं उनने, तो इसलिए गुंडागर्दी जो उनके समय में थी? नहीं, गुंडागर्दी तो वैसे अब बहुत कम है, बहुत कम है। क्या लगता है कि 2017, इधर आ जाइए, कि 2017 के पहले जो अखिलेश यादव की सरकार थी, उसके बाद बीजेपी की सरकार है, तो क्या एक मेन परिवर्तन क्या देखने को मिलता है? अच्छा, बिल्कुल गुंडागर्दी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ी है। ये ज़्यादा बेरोज़गारी जो है महंगाई के कारण ज़्यादा बढ़ रही है। क्या बात करना, चोर और बेईमान कहते अखिलेश की सरकार आएगी। चोर हैं कोई भी हो, महंगाई के कारण ज़्यादा हो रहा है। महंगाई कुछ नहीं है, जैसा टाइम वैसा कम। और सारे ने रिक्शे चला दिए, फ्री दे दिया लोगों को। आज हम बेकार बैठे। चलो, महंगाई क्यों नहीं आएगी? महंगाई जब ही आएगी जब साले, बताओ, साले 5-5 रुपए की सवारी कर रहे हैं। अब महंगाई क्यों नहीं आएगी बताओ? सरकार कितना पैसा दिया है?
सरकार ने हमारे को आज तक चवन्नी नहीं दी, हम सरकार से लेने नहीं गए। हाँ, लेकिन बीजेपी सरकार ही कामयाब रहेगी। पैसा वैसा नहीं दे फिर भी बीजेपी सरकार तो इस बीजेपी सरकार ने दुखी कर दिया हमें, लेकिन फिर भी हम उसके साथ हैं। क्यों ऐसा? ऐसा यूँ है, अखिलेश ने हमारी रोजी रोटी ले ली। हाँ, अखिलेश यादव से नाराज है इसलिए बीजेपी चाहिए। हाँ जी, अखिलेश यादव ने रोजी रोटी ले ली, फ्री बांटे, बताओ, इसलिए हम अखिलेश के खिलाफ हैं। अखिलेश ने हमारी रोजी रोटी ले ली। बीजेपी ने कहा है कोई बात नहीं, अपने भूखे रहो, आधा पेट खा लो, लेकिन जिंदा रहो। अखिलेश के हितैषी कर दो, तुम्हारा साले को वोट नहीं देना, यादव होकर तुम। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ, यादव होकर मैं आहिर हूँ असली, हम दोबारा वोट नहीं देंगे। क्या बोल रहे भैया, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? चुनाव को सही है, ये मोदी को ही देंगे इस बार भी, हम मोदी को ही देंगे। मोदी को? हाँ। अच्छा, मोदी को देंगे कि योगी को देंगे? योगी को, हम वही है, योगी है। हाँ, उसे ही देंगे हम वोट। क्यों देंगे? हाँ, उनने जीता रखा हमें सबको, सिलेंडर फ्री बांट रखा। योगी जी के लिए तरह राम भक्त हमको लग रहा है, टिका। हाँ जी, हाँ जी, भगवान का नाम। क्या बोलेंगे मैम? भाई मोदी के विषय में बोलना है कि मोदी ही हमारा जो आने वाला है, मोदी है जो मोदी सबके लिए अच्छा करा, मोदी को ही आना चाहिए। इनसे बात करो, ये बताएंगे। क्यों ऐसा लग रहा है? क्यों मैम? नॉर्मल एक बात बताइए, नॉर्मल पूछ रहे हैं कि 2017 के पहले जो सरकार थी अखिलेश यादव की, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी था कि महिलाओं के अंदर क्या चल रहा है। चूँकि मैं भी महिला हूँ, आप भी महिला हैं, तो जानना बहुत ज़रूरी है कि कह रहे हैं कि महिलाएं बहुत सुरक्षित है योगी जी के आने का। क्या लग रहा है, वाकई में सुरक्षित हैं, बहुत अच्छे से ही सुरक्षित हैं। गवर्नमेंट से कह सकते हैं कि मोदी हमारा प्रधानमंत्री है और वो ही रहना चाहिए। और एक लोग जिंदा रहे दुनिया में जब तक हमारा मोदी ही रहे, मोदी हमारी जान है, समान है। महंगाई को फेस कर सकते हैं, मगर अपने देश के साथ ये नहीं कर सकते कि जैसे बाहर देखो तालिबान में क्या हाल हुआ। कम से कम हम देश में ये तो महसूस करते हैं कि हम यहाँ पर सेफ हैं। सबसे मेन चीज़ होती है सेफ्टी, और वो हमें महसूस होती है मोदी के साथ। मोदी योगी बस। पहले ये कहा जाता था कि गुंडागर्दी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। अब गुंडागर्दी में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इतना उसका लालच नहीं है किसी चीज़ का, हर और गरीबों की इतनी मदद कर रहा है, बेइंतहा मदद कर रहा है। जो भी सरकार आई ना, वो सारी लालची थी, सबने अपना अपना भला देखा। एक मोदी है जैसे बिल्कुल ही लालच नहीं है, वो एक भगवान है। मैं तो उन्हें भगवान का रूप समझती हूँ। पूजा करती हैं क्या? हाँ, मैं पूजा भी करती हूँ। मैं पूजा ये करती कि मेरा हमारा मोदी रहे, सबका भला रहे, क्योंकि मोदी रहेगा तो सब जनता का भला रहेगा। हमें अपने लालच नहीं, पूरी गरीबों की, पूरी हर चीज़ की मतलब ध्यान। बहुत बड़ा ऐलान कर चुके हैं मोदी जी, इनके लिए भगवान है। ठीक है, एक बात बताइए, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, इस बार कमल नहीं खिलने वाला है मेरठ में। कमल तो खिल के ही रहेगा, कमल तो खिलता हुआ वो रोक सकता, कमल को कोई नहीं रोक सकता। कमल जो है ना कीचड़ में ही खिलता है, और इतना प्यारा होता है कमल के बारे कोई है ही नहीं। जितना कमल है उसके बारे में कोई फूल है ही नहीं। और तो वो लोग खुद कीचड़ है, इसलिए वो यही सोचते हैं। लेकिन कमल जैसा इंसान जो है, मोदी है, इतना प्यारा, इतना अच्छा, एक भगवान का रूप है वो। बात बताइए मुझे, चूँकि आप महिला हैं, तो आपको जो फ्री में गैस सिलेंडर मिला था, गैस मिला था? अरे हमें कौन दे रहा है, बीच वाले इंसान को कोई कुछ नहीं मिलता, सिर्फ वो तो गरीबों को मिलता है। मोदी जी की बात करें, बोलती हैं भगवान है। उन्होंने तो ऐलान किया था जब 14 में लोकसभा जीते थे, तो उन्होंने बोला था कि हर घर जो है महिलाओं को गैस मुफ्त देंगे। हमें तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हमें वैसे ही अच्छा मोदी जी चाहिए। फिर भी मोदी चाहिए। क्रेज है क्या? ऐसा ही था ना, सिलेंडर तो हम लोगों के पास पहले से ही था, तो हमें नहीं चाहिए था, इसलिए है। तो कुछ भी नहीं मिलता, हमें कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि बीच वाला इंसान तो बस ऐसे रहता है, बेचारा परेशान हो तब भी उसकी कोई परेशानी नहीं है। गैस अभी कैसे है 1000 के पास? हाँ, गैस तो बहुत है, महंगाई तो बहुत कर रहे हैं। कड़वा तेल, सरसों तेल जिससे सब्जी बनाते हैं, वो कैसे है? कौन सी? सरसों तेल, सरसों का तेल 150, 200। भी मोदी जी। हाँ, फिर भी मोदी चाहिए, फिर भी मोदी चाहिए। जब बहुत महंगा है, मगर फिर भी मोदी चाहिए। मोदी चाहिए, मोदी मोदी बस। सब में अरे यार, कहाँ थे आप? यही थे, बैठे थे आगे। अच्छा, पहले आपको बताएं कि इनसे हमारी पहले मुलाकात हो चुकी है, लेकिन दोबारा हम इनसे बातचीत करने के लिए आए। पहले अपना नाम बताइए भैया। शिव कुमार यादव। शिव कुमार यादव। अच्छा, यादव जी हैं, तो अखिलेश यादव को वोट जाएगा? अजी अखिलेश यादव को क्या, नेता तो नेता ही होते हैं। जब बैठते हैं कुर्सी पे तो बैठने के बाद तो भूल जाते हैं कहाँ गरीब अमीर को। अब जब शुरुआत होती है तो उनकी तो गरीबी अमीरी की भाषण इतनी लंबी चौड़ी होती है कि पूछो मत, कि जैसे कि कुर्सी पर नहीं, हमें इतनी सहूलियत करेंगे वो आने वाले दिन में
पर कोई झांकता उकता नहीं है, कुछ नहीं है। चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी नेता हो, कभी भी नहीं होता। और सबसे बेकार तो नेता ये बैठा है, कौन? जो मोदी योगी दोनों बैठे हैं, है तो दोनों ही। मोदी योगी दोनों विदेश में जितना घूमना था घूम लिए, अब देश के सब मट्टी सट्टी सब देख रहे हैं। अरे देश में भी तो घूमते हैं, लखनऊ गए हैं घूमने के लिए। लखनऊ इसलिए गए हैं मोदी की आगे को पार्टी को इकट्ठा करो, ये इसका हमारे सत्ते में फिर आना है। जब से इन्होंने ऐसा सिस्टम करा कि खाता खुलवा देंगे, सारे का तो दस्तखत ले लिया, अंगूठे ले लिया, उसके जरिए से उन्होंने सारे तो वोट पड़ने शुरू हो गए। धांधलेबाजी हो रही है सब, हैं? गरीबों को कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है? तुम्हारे खातों में इतने पैसे भेज देंगे, इतने भेज देंगे, औरतों को भेज दिया। सिलेंडर क्या भाव था, है? कांग्रेस के राज में सिलेंडर क्या भाव था? आवाज़ देखिए क्या हुआ है, फ्री में सिलेंडर औरतों को दे दिया। औरतों को क्या दिमाग होती है, वो तो चल दी कि लाओ जी लाओ, हमें भी सिलेंडर लाओ। हम तो दिमाग नहीं होती है, दिमाग कम होती है। अब गांव में देखो सिलेंडर सब फेंक दिए हैं ऊपर, चूल्हे में रोटी बना रहे हैं। कौन पूछ रहा है गरीब को, बताओ? आज सिलेंडर के देखो 900 रुपये हो गया है, कौन पूछ रहा है? 1000 के पार है, 1000 के भी पार हो गया। जब पहले बात है डीजल बढ़ाएगा, तेल बढ़ाएगा, जब सिलेंडर बढ़ गया। और गरीब आदमी नहीं ले सकता सिलेंडर, क्यों नहीं ले सकता? पैसे ही नहीं होता इतना है, इतना महंगाई। ये तो कांग्रेस तो पक्की चीज़ है, इसे आना ही चाहिए सत्ता में। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि जितनी भी सरकार है उसमें सबसे अच्छी सरकार कांग्रेस की है? कांग्रेस की है, हर चीज़ कांग्रेस की अच्छी है। कोई बीजेपी तो कहती है कांग्रेस का कोई महत्व ही नहीं रह गया है अब। रह कैसे के नहीं गया है, वो अंधा हो रहा है इस समय। क्यों? उसने तो जितना कमाना था कमा लिया, अब तो सोच रहा कि मेरे हाथ से सब निकल रहे हैं। कोई जीतने के तो आसार है ही नहीं, एकदम ही नहीं है। 19% 90% भी नहीं है इसका जीतने का। मेरठ में 7 विधानसभा सीट है ना, जिसमें 6 विधानसभा सीट पे तो बीजेपी का कब्जा है, एक पे सपा है। कांग्रेस कहाँ है फिर? कांग्रेस तो कहीं नहीं दिख रही है। कांग्रेस नहीं दिख रही है, एकदम दिख जाएगी। जैसे मोदी जी दिखाए हैं कि हमने भी आ गए, योगी ने दिखाया हमने भी आ गए रातों रात, है ऐसे कांग्रेस भी आ जाएगी, कांग्रेस भी आ जाएगी। क्योंकि कांग्रेस में दिमाग है, ये बात नहीं। पिछली बार क्या राहुल ने बोला था, हैं मोदी जी चोर हैं जी, हैं वही कहानी दिखा रहे हैं मोदी जी। गरीबों के साथ कर रहे हैं, पैसे वालों को कुछ नहीं है, हैं गरीबों पे तो खाते में पैसा जाता है, कुछ नहीं जाता, 1 रुपये भी नहीं, 1 रुपये नहीं। हमने तो खाता भी बंद कर दिया, 1 रुपये भी नहीं जाता है। खाता में 1 रुपये भी नहीं जाता? 1 रुपये नहीं। झूठ बोलते हैं पैसे जाते, झूठ बोलते हैं पैसे नहीं जाता। 1 रुपये नहीं जाता, 1 रुपये भी नहीं गया? 1 रुपया भी नहीं गिरा। बोलते महीना मैंने 500 रुपये भेजे। 500 नहीं, 5 पैसे नहीं भेजे, नहीं 5 पैसे नहीं भेजे, बस दलालों के पैसे जा रहे होंगे। जो खाते में दलाल है उनके खाते में जानने वाले को जा रहे होंगे, किसी को नहीं जा रहे खाते वाते में पैसा। आज तक एक पैसा तो आया नहीं, तो पैसे वाला बैठा खाता वाला देख लो, सुबह क्या पैसे आए? पैसे आए, औरतों के खाते में आए पैसे, आदमियों के खाते में नहीं आए, औरतों के खाते में आए पैसे। दो रंग कर रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, औरतों के खाते में आए थे पैसे। खाते में आए, इतना पता है कि क्या बोल रहे भैया? पता है कि मतलब जो मजदूर आदमी बिल्कुल मरा पड़ा है, सारी सड़कें खराब हुई पड़ी हैं। मोदी मतलब सबसे बेकार है आदमी, योग भी बेकार है, बस ये है कहने का मतलब।